जिला बनीन समेत सिजावल, ठट्टा और कोस्टल बेल्ट में इस वक्त धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और मार्केट में आना शुरू हो चुकी है। लेकिन खरीदारों की जानिब से इस वक्त उसकी मुनासिब कीमत ना देने के बायस काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिला बदीन जो जरिए हवाले से सिंध में खास अहमियत रखता है, इस साल बारिशों के बाद धान की अच्छी पैदावार हुई। काश्तकारों के चेहरों पर खुशी और उम्मीद के आसार नजर आए कि शायद उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, मगर ऐसा न हो सका। चंद रोज कबल धान 3200 रुपए में मन फरोख्त हो रहा था, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के दौरान कीमत गिराकर 2200 रुपए फी मन कर दी गई। काश्तकारों का कहना है कि काश्त पर 1 लाख रुपए फी एकड़ तक खर्च आता है। ज्यादातर किसान खाद और बीज कर्ज या सूद पर खरीदते हैं। ऐसे में नामुनासिब रेट ने उन्हें दोहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक हफ्ता कबल जो है ना, और धान का रेट 3200 रुपये फी मन था, लेकिन जैसे ही फसल काटना शुरू हो गई है और मार्केट में आना शुरू हो गई है, तो ताजरों ने, ख़रीदारों ने इसका रेट जो है ना कम करके 2400 रुपये फी मन कर दिया है। बारिशों की वजह से फसल बहुत बेहतर हुए हैं और फसल में बड़ी जान आ गई है, मगर अब फसल तैयार होने वाली है, कारखाने खुले हैं और उन्होंने रेट कम करना शुरू कर दिया। इस वजह से हमें तकलीफ रेटों की बहुत रहेगी। इस पर जो खर्चा देखे ना, वो बहुत बड़ा है। ट्रैक्टर का खर्चा है, मजदूरी है और खादें हैं, दवाइयाँ हैं, थ्रेशर वगैरह है, कटाई जब होती है उसका भी जो है ना बहुत बड़ा खर्चा है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस पर नोटिस लें और हमें जो है ना मुनासिब रेट दिया जाए। जो चावल लगाई है उसको ही फसल बहुत खर्चा है, 1,20,000 तक एकड़ का खर्चा हो जाता है। दवाई मांगी है, बीज मांगा है, खाद बहुत मांगी है, जो उसकी खेड़ी कराते हैं वो तेल मांगे, तो 1,20,000 एकड़ खा जाता है। अभी जो हमारा वो खर्चा भी नहीं निकल रहा है, रेट हमारे को मिलता नहीं है, हम गरीब आदमी क्या करेंगे। ये हमारी अपील है जो हमारा को रेट सही मिले। आबादगारों के मुताबिक जिला बदीन में 12 लाख एकड़ से जायद रकबे पर धान काश्त किया जाता है, लेकिन जब ये तैयार होकर मार्केट में आता है तो व्यापारी अपनी मर्जी की कीमत मुकर्रर करते हैं। यही धान बाद में चावल बनने के बाद 6,000 रुपए फी मन तक फरोख्त किया जाता है, जबकि असल काश्तकार को उसकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा। दूसरी जानब व्यापारियों का कहना है कि कीमत खरीद इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय की जाती है। काश्तकारों के इल्जामात बेबुनियाद हैं और हुकूमत उन पर पाबंदी नहीं लगा सकती कि वो किस कीमत पर खरीदें। मार्केट का उसूल है डिमांड और सप्लाई पे। जब माल नहीं मिलता है तो वही चीज़ 100 रुपये पे बिकती है, जब माल मिलता है तो वही चीज़ 50 रुपये में बिकती है, और वो सब मार्केट का एक इक्वेशन, एक फार्मूला है। अब यही जो लोअर क्वालिटी राइस एरी 6 है, वो कुछ दिन पहले 92 रुपीज़, 92 रुपये किलो के चावल हिसाब से जो है वो एक्सपोर्टर हजरात ले रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में न सिर्फ पाकिस्तान का फसल बल्कि दूसरे ममालिक का, म्यांमार और इंडिया और इस किस्म के जो ममालिक हैं और जहाँ ये पैदा होती है 6 क्वालिटी, वो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड जो है वो आस्ते आस्ते कम हो रही है। तो इस हिसाब से मार्केट वो जो 92 रुपीज़, 92 रुपये किलो चावल चल रहा था, वो अभी हो गया है 85 रुपीज़ पर किलोग्राम। जाहिर है जब रेट चावल का गिरेगा तो राइस का, तो धान का तो गिरना ही है। हमारी खरीदारी का हिसाब आलमी मंडी के मुताबिक होता है, हम अपनी मर्जी से कीमतें नहीं गिराते। कई दहाइयाँ पहले जो है वो पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन के नाम से एक इदारा होता था जो कि ये चावल लेता था और खुद एक्सपोर्ट करता था। तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट की एक गिरफ्त होती थी। लेकिन गुज़श्ता 30 साल से बल्कि 40 साल से राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। खुला मार्केट है, अब जो लेना चाहे, जिस रेट में लेना चाहे, जिस रेट में बेचना चाहे, और कोई भी गवर्नमेंट की कहीं भी किसी भी न रेट में गिरफ्त है, न उसकी क्वालिटी में गिरफ्त है, कहीं भी किसी किस्म की सर्च एंड वॉच नहीं है, क्योंकि न वो लेती है न उसे उसका सरोकार है। तो अभी सारा जो मामला है वो इंटरनेशनल मार्केट से है।
काश्तकारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम न किए तो वो मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनका मुतालबा है कि कीमत खरीद को मुकर्रर किया जाए ताकि वो कर्जों के बोझ से निकल सके और अपनी आने वाली फसलें जारी रख सकें। धान की फसल अच्छी हुई लेकिन काश्तकारों की खुशियां मांद पड़ गयी। उम्मीदों के चिराग गुल हो गए। सवाल यह है कि इन मेहनतकश किसानों को उनका जायज हक कौन दिलाएगा। धान की फसल तो अच्छी हुई है लेकिन काश्तकारों की खुशियां मांद पड़ गई हैं, उम्मीदों के चिराग गुल हो गए हैं। सवाल ये है कि इन किसानों को इनके जायज़ हुकूक कौन दिलाएगा। कैमरामैन बागली के साथ इमरान अब्बास, द पोस्ट डिजिटल, जिला बदीन।